हेलो मेरे चटोरे दोस्तों। आज हम मौजूद हैं इंदौर के स्कीम 54 एरिया में और यहाँ हम खड़े हैं शैलू भैया की आलू की कचौड़ी के जस्ट सामने। सुबह का वक्त भी है तो ऐसे में यहाँ आना तो बनता ही है। और चलिए जीमना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शैलू जी से सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा सबसे प्रथम सवाल आपसे ये है कि इस बिजनेस की शुरुआत कब और कैसे हुई? ये सर मैंने 95 से शुरुआत हुई। मैं भी कोई काम की तलाश में था ही थे जी। इंदौर के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन है जी। ज्यादा तली वाला भी नहीं खाना, ज्यादा स्पाइसी भी नहीं खाना और नाश्ता तो सभी को लगता है सुबह। जी। तो फिर मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट किया जिसमें मीठे मसाले कम हो, मसाला कम हो, वो टेस्ट भी अच्छा। जी। वो मेरे दिमाग में आलू की कचौड़ी और अपने पोहे जी। वो हेल्थ के हिसाब से भी अच्छे रहते हैं। तो ये चीज मेरे दिमाग में फिर मैंने इसकी शुरुआत 95 से आलू। तो आपने इस बिजनेस की शुरुआत किस स्तर से करी थी, किस लेवल से करी थी? बहुत छोटी सी शुरुआत करी थी जी। एक छोटी सी भट्टी थी मेरी दुकान में। जी। वो मतलब मैं और मेरे साथ में एक काम करने वाले थे। छोटी सी शुरुआत करी थी आलू की कचौड़ी, पोहे, समोसे, जलेबी, खमण, आलू बादाम। तो बस वो भगवान की कृपा से धीरे धीरे जी बिल्कुल धीरे धीरे सब अच्छा सेटअप हो गया। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने इसका लेवल बढ़ाया कैसे, आपने कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, इसे फैलाया? तो बस जैसे जैसे कस्टमर आए टेस्ट उसका अच्छा लगा जी। तो मतलब मैंने 95 से शुरुआत करी थी। तो मतलब यहाँ पे बहुत कम दुकानें थी। यहाँ पर 95 में वो शुरुआत ही 74 में हुई थी। यहाँ पे जी। बहुत कम दुकानें थी। इतने बड़े मार्केट में ही मेरे ख्याल से 2-4-5 दुकानें थी। जी। तो वहाँ से शुरुआत करी थी। तो धीरे धीरे लोगों को आलू की कचौड़ी का कॉन्सेप्ट पसंद आया। इसमें जो प्याज की चटनी उसका एक डिफरेंट टेस्ट है जी। मैं कम से कम 10-15 प्रकार की चटनियाँ बनाना जानता हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने सब अलग चटनियों में खाया, सब टेस्ट किया, लेकिन एक आलू की कचौरी और प्याज की चटनी का एक कॉन्सेप्ट अलग है और टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल। तो वो मैंने एक अलग ही शुरुआत करी थी प्याज की चटनी वाला। कि जैसे और भी लोग होते हैं जो सेम बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपने क्या सोचा कि मतलब कैसे आप अपने बिजनेस को दूसरों से अलग रख सकते हैं? सर एक तो क्या है कि हम मटेरियल सबसे अच्छा वापरते हैं। हमारी शुरू से मतलब शुरू से मैंने जिस दिन से दुकान खोली है 95 से जी। वो आज मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज रेट को लेकर नहीं किया है जी। मैं मटेरियल सबसे अच्छा लाता हूँ जी। तेल सबसे अच्छा लाता हूँ जी। मिर्ची मसाले तो ब्रांडेड चीज पे ही वापरता हूँ जी। जो भी मिर्ची मसाले वो लिमिटेड मसाले डालता हूँ, गरम मसाले वगैरह सब। तो सभी सारी चीजें ब्रांडेड वापरता हूँ। ब्रांडेड मतलब कि यहाँ हम देख सकते हैं कि हेल्थ और खाने की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी कुछ बिजनेस वाले होते हैं जो इन चीज़ों का ध्यान शायद नहीं रखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण होगा सबके लिए। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब कोविड आया था देश में तो सबसे ज़्यादा खाने के बिजनेस पर इफेक्ट पड़ा था, बहुत असर हुआ था, लोगों ने बाहर जाके खाना बंद कर दिया था क्योंकि हेल्थ के बहुत इश्यूज हो रहे थे उस वक्त। तो सबसे ज़्यादा नुकसान और दिक्कतें जो झेली है वो खाने के बिजनेस वालों ने भी देखी है। तो उस वक्त आपने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया? पर मतलब उस समय तो लोग बाहर कुछ खा ही नहीं रहे थे जी। और बड़े डर रहे थे बाहर खाने जी। लेकिन अब हमको शुरुआत तो करनी थी। फिर हमने सोचा कि हम वापिस से नए सिरे से शुरुआत करते हैं। जी। मतलब जो 95 से शुरुआत करी उसी हमने सोचा कि वापिस उसी स्तर से वापिस उसी तरीके से वापिस शुरुआत करेंगे। जी। और भगवान की कृपा है कि 95 से मैंने तब शुरुआत करी तो 54, 74, 71 और मेरे से कम से कम खंडवा रोड एयरपोर्ट से सब कस्टमर आज भी मेरे पास आते। तो नाम मेरे को शैलू भैया के नाम से 54 में काफी लोग सब जने जानते हैं। आलू की कचौड़ी और
शैलू भैया के नाम। अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे मतलब भगवान की कृपा है कि मेरे यहाँ मोहन भागवत जी ने मेरे यहाँ की आलू की कचौरी खाई जी। लता मंगेशकर जी ने मेरे यहाँ की आलू की कचौरी खाई। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी तब सीएम थे, तब भैयू महाराज में आए थे, तब मेरे यहाँ की आलू की कचौरी खाई। जी। तो भैयू महाराज के जितने भी वीआईपी लोग आते थे तो नाता मेरे वहाँ से जाता। ये तो बहुत कमाल की बात है शैलू जी। तो ये तो काबिल तारीफ होगा आपके लिए कि ना कि सिर्फ आम जनता बल्कि यहाँ तक कि भैयू महाराज मेरे वहाँ के अलावा जी, मेरे यहाँ के अलावा आलू की कचौरी का और पोहा कहीं का खाते ही नहीं थे, सिर्फ मेरे वहाँ की ही आलू की कचौरी और पोहा का। जी। और मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप दुकान खोलते कितने बजे हैं, शुरू कितने बजे करते हैं? ये सुबह मतलब हम सुबह 6 बजे के आसपास ओपन करते हैं जी तो फिर 1 आध घंटे में हमारा जो प्रोसेसिंग रहता है पूरा जी। 2 घंटे और 7:30 पे जी हम पोहा जलेबी तैयार कर देते हैं और 8 बजे हम आलू की कचौरी सुबह तैयार करते जी। हैं। तो शाम को 7 बजे तक फिर वो चलता रहता है, शाम के 7 बजे तक। तो यहाँ पे पूरा समय देते जी बिल्कुल, तो यहाँ पे आप ज्यादातर समय दुकान पर भी देते हैं एंड घर पर भी देते हैं। तो कभी ऐसा भी होता होगा कि परिवार के साथ कहीं बाहर जाना हो, घूमने फिरने जाना हो, तो फिर कैसे मैनेज करते वो हैं? एक कमी रहती है जी लेकिन उसको पूरा करना पड़ता है जी। तो क्योंकि मैं दुकान भी नहीं छोड़ सकता। जी जी जी, तो दुकान भी तो मेरा मतलब शुरू से मेरे को इतना लगाव है कि मैं दुकान एक दिन बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं जाना रहता है तो मेरे बड़े भैया या मेरे भी फादर इन लॉ जी। उनको 1-2 दिन के लिए दिखाता हूँ, स्टाफ को वगैरह है ही सही। तो फिर ऐसा कहीं बाहर निकलना रहता है जी जी जी। 2-3-4 दिन के लिए जाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं जाता हूँ। जैसे कि अभी नवरात्रि भी आने वाली है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है, आगे आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? क्योंकि शाम को और रात को भीड़ तो बहुत ज्यादा रहेगी उस वक्त। तो हम नवरात्रि में थोड़ी सी प्लानिंग चेंज कर देते हैं, जी। मतलब आलू की कचौरी तो हमारी चलती है लेकिन जिन लोगों का फास्ट वगैरह 2 दिन तक लेता है तो उसमें हम साबूदाने के बड़े बनाते हैं। अच्छा। तो हरी चटनी और दही की चटनी के साथ देते हैं जी। तो वो भी यहाँ बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, और जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप मुझे क्या खिलाना चाहेंगे, क्या यहाँ का स्पेशल होगा? सर आलू की कचौरी तो मेरी बाहर तक मतलब अच्छा एक चीज में बताना भूल गया जी। मतलब आज परसों हो गए मेरे यहाँ से 1 महीने में आउट ऑफ इंडिया मतलब महीने में 1 बार आउट ऑफ इंडिया मेरे यहाँ से आलू की कचौरी जाती है। ओ मतलब इंग्लैंड जा चुकी है, जर्मनी जा चुकी है। अच्छा अच्छा। काफी जगह है जिनको नाम भी नहीं मालूम लेकिन मेरे जो यहाँ के काफी बच्चे बाहर चले गए। जी जी हूँ यहाँ पर जी काफी बच्चे यहाँ से पढ़ के बाहर चले गए जी। लेकिन उनके कोई रिलेटिव है वो लोग कभी आते हैं जी। तो मेरे यहाँ से आलू की कचौरी तो जरूर लेके जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही जर्मनी गई है और इंग्लैंड जाती रहती है आलू। जी जी जी। मगर इंदौर और शैलू भैया की कचौरी, इसे आप अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकते। अगर आप इंदौर आए और आपने आज तक शैलू भैया की आलू की कचौरी ट्राई नहीं करी तो एक बार जरूर आए और शैलू भैया के हाथ की आलू की कचौरी जरूर खाएं। धन्यवाद। कहना पड़ेगा गाइस, ये कचौरी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है। साथ ही इसके अंदर जो स्टफिंग है वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है, ज़्यादा मसालों का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसके साथ जो आपको प्याज की चटनी मिलती है वो इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है, जिसके साथ आपको कचौरी का अलग ही स्वाद आ जाएगा। तो अगर आप इंदौर में हैं तो शैलू भैया के आलू की कचौरी ज़रूर ट्राई करें। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि शैलू भैया की कचौरी के बारे में लोग क्या कहते हैं। नीलेश के आइटम तो सब अच्छे हैं, जहाँ तक मेरी फेवरेट की बात है तो आलू की कचौरी और बटले की कचौरी, इसकी एक्सीलेंट फूड है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे लगता है जब से दुकान चालू हुई उसके बाद से मेरा रेगुलर तो नहीं कह सकता लेकिन निरंतर आना जाना लगा रहता है। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोग अपने टिफ़िन वगैरह में इनके शैलू भैया के यहाँ के पोहे वगैरह बहुत लेके जाते थे। आलू की कचौरी तो इनकी है ही अच्छी, इसके साथ साथ इनकी बटले की कचौरी और बटले का ही समोसा देते हैं, ये वो भी बहुत बढ़िया है। मुझे यहाँ पे आते आते लगभग 15-16 साल हो चुके हैं और जैसे इनका जो टेस्ट था वो पहले भी 15 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। इनके पूरे व्यंजन में एक तो साफ़ सफाई बहुत है, हाइजीनिक है और टेस्ट नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। और इनकी कचौरी का कोई तोड़ नहीं है, बहुत कड़क और खस्ता रहती है। जब से हम कुछ भी आते, कोई मेहमान आते तो कचौरी हम यहीं से ही लेते हैं। इसका आलू कचौरी का जो टेस्ट है वो शायद ही कहीं मिलेगा। बहुत सारे ब्रांड में फेमस है लेकिन शैलू भाई की कचौरी का जो इस एरिया में उसका कोई वो नहीं है।
लता मंगेशकर भी आके खाई है और कई आके यहाँ पर सेलिब्रिटी आके खा के गए हैं।